कोशिश तो बहुत की मुझे नीचे गिराने की, फिर भी कुछ उखाड़ ना सके। अकेला काफी हूँ, तेरी तरह चेले नहीं रखे। हिपोक्रेसी की दुकान। अब बेटे मौज गड्डी। हाँ चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब बेटे उससे पहले गाना गाऊं? अच्छा ठीक है गाना गा। तेरा गुटका मैं बन जावा, तेरी सुपारी बन के डांट में फंस जावा, मेरे दिल की आरज़ू। जब स्कूटर चलाना होता है तो मारते हैं खटाका, चंपा आंटी है मोहल्ले का एकमात्र पटाखा। देखा ताई जी क्या सोचते हैं चंपा आंटी के बारे में। हे भगवान ये बुढ़ा। अबे कहां से आ गई? शुरुआत से यहीं पे है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली, A to Z सब कुछ सुन लिया। ताई जी मैं चलता हूँ दूसरे कमरे में रिकॉर्डिंग करने के लिए, और हाँ MRF वाला बेड दरवाजे के पीछे रखा है। बाय। अब बेटे मेरे को भी अपने साथ ले जा। चुप यहीं पे रह। अब ताऊ की बचने वाला नहीं है। तो गाइस जल्दी से जल्दी अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ताऊ की तो वाट लग गई। तो गाइस वीडियो की टाइमलाइन को समझो। वीडियो की टाइमलाइन तब की है जब परमैन नया परमैन बना था, और उस टाइम तक परमैन का साथ देने के लिए सिर्फ एक ही परमैन आया था, उसका नाम है बूबी। यानी ये वो टाइम है जब तक पाको भी परमैन स्क्वाड का पार्ट नहीं बनी थी। तो गाइस आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम लोग देख रहे होते हैं कि एक दिन मिस सुमीरे अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही होती हैं। हम लोग देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग एक बहुत ही ऊंची जगह पे यानी कि सबसे टॉप फ्लोर पे हो रही होती है, और उस बिल्डिंग में कम से कम 22 फ्लोर्स थे, 22 फ्लोर्स थे। और वहां पर भी एक डेंजर सीन कर रही थी, मतलब कि मिस सुमीरे को एक पोल पे खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद कैमरा में ऐसा दिखाया जाएगा कि मिस सुमीरे नीचे गिर गई हैं और उनके पेट पर एक रस्सी बांध दी जाएगी। हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे के पेट पे जो रस्सी बांधी जाती है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, और जब मिस सुमीरे नीचे गिरती हैं तभी वो रस्सी बीच में से टूट जाती है और मिस सुमीरे डायरेक्टली नीचे गिर रही होती है 22वें फ्लोर से। और तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां से गुजर रहा होता है, तभी परमैन मिस सुमीरे को बचा लेता है, मतलब हवा के अंदर ही गोदी ले लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे की आंखें बंद होती हैं। असल में मिस सुमीरे बेहोश हो चुकी होती हैं बिल्कुल। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे को वो एक कमरे के अंदर लेके जाता है और आराम से सुला देता है, और उसके बाद मिस सुमीरे की मैनेजर वहां पर आ जाती हैं। उसके बाद परमैन मिस सुमीरे की मैनेजर से बोलता है कि प्लीज आप इनका ध्यान रखिए, तो मैं चलता हूँ। उसके बाद मिस सुमीरे की आंखें थोड़ी बहुत खुली ही होती हैं कि परमैन की वो थोड़ी सी परछाई देख पाती है बस, और परमैन वहां से जा चुका होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे मिस सुमीरे उठती हैं वो बोलती है कि किसने मेरी जान बचाई। तभी उनकी मैनेजर बोलती हैं कि कोई सुपर हीरो था, उसने ही आपकी जान बचाई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे उस सुपर हीरो को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो सुपर हीरो कहीं भी नहीं मिलता है। मिस सुमीरे अब बस पूरा दिन उस सुपर हीरो के बारे में सोचने लगती है। वो बोलती है कि मुझे उस सुपर हीरो से प्यार हो गया है यार, आई एम इन लव। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 न्यूज रिपोर्टर मिस सुमीरे के कमरे के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद उन्हें तो अपनी ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। ब्रेकिंग न्यूज, मिस सुमीरे इन लव, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सड़क छाप गुटका वाला हुआ रातों रात फेमस। वो अपने गुटके में मिलाता है राम प्यारी की सुपारी। अबे ओए भिखारी, यही टाइम मिलता है तेरे को मेरी वीडियो खराब करने का। अब बेटे माफ कर दे, वो गलती से इधर उधर निकल जाते। वो ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी ना, तो मैंने अपनी भी ब्रेकिंग न्यूज बोल दी। हे भगवान, ये मनोज बुड्ढा मेरी जिंदगी में ही काहे को। फिलहाल हम लोग इसे छोड़ते हैं और अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो जहां भी जाती है न्यूज रिपोर्टर्स वाले बस यही पूछते हैं क्या आप उस सुपर हीरो को पसंद करती हैं, ब्ला 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 ब्ला। मिस सुमीरे काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी। अब मिस सुमीरे हर बार वहां से बच के निकल जाती थी किसी ना किसी तरीके से। अब हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिस सुमीरे अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती हैं और मतलब कि पियानो बजा रही होती हैं। तभी उनकी खिड़की में से चोर अंदर आ जाता और बोलता है कि ए गुटखा मिलेगा क्या यहाँ पे, परेशान हो गया हूँ मैं, मेरे को सड़क छाप गुटके वाले का गुटखा नहीं मिला। अब बेटे कुछ तो बोल। ताऊ मेरे लिए तेरे पास एक बहुत ही बढ़िया जॉब है। अब बेटे कौन सी जॉब है? जॉब है एक ठेके की। वहाँ पर जाकर तेरे को शराबियों को गंदे गंदे जोक सुनाने होंगे। तेरे को महीने का 1000 रुपया मिलेगा। अरे सच्ची में? मैं करेगा। कैसा लगा मेरा मजाक?
चीटिंग का टैटू, चीटिंग 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 का टैटू मेरे साथ। बड़ा आया मुझसे पंगा लेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खिड़की में से बर्डमैन अंदर आते हैं और वो मिस सुमीरे को बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए गुब्बारा फुला सकती हो। उसके बाद मिस सुमीरे उन्हें वो गुब्बारा फुला के दे देती है। उसके बाद बर्डमैन ऑफ कोर्स उसे फोड़ देते हैं और जैसे ही बर्डमैन उसे फोड़ते हैं ना, उसके अंदर से एक परमानेंट सेट निकलता है। उसके बाद वो उसे मिस सुमीरे को देते हैं। जैसे ही मिस सुमीरे को वो परमानेंट सेट मिलता है, मिस सुमीरे बर्डमैन से पूछती है कि क्या आपने उस दिन मेरी जान बचाई थी। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो पृथ्वी पे नहीं रहता हूँ, मैं एलियन हूँ, पर मेरे कुछ परमैन्स पृथ्वी पे रहते हैं, उनमें से शायद तुम्हें किसी ने बचाया होगा, लेकिन अब तुम एक खुद एक परमैन मेंबर हो, इसलिए तुम्हारा काम है दूसरों की मदद करना। तभी पाक को मतलब कि मिस सुमीरे काफी ज्यादा खुश होती है। वो बोलती हैं कि असल में मैं एक परमैन को पसंद करने लगी हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद बर्डमैन समझ जाते हैं कि ये लड़की परमैन टीम में से किसी को पसंद करती है और वो मिक्सुओ है, और ऊपर से ये बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है और मिस सुमीरे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है और मिक्सुओ मिस सुमीरे का बहुत ही बड़ा फैन है। अगर पाको यानी कि इस लड़की ने उस लड़के से बात की और अपनी आइडेंटिटी परमैन को बता दी तो ये दोनों कभी भी ढंग से काम नहीं करेंगे। इन्हें 1-1.5 साल तक काम करना है, वो ये ढंग से नहीं करेंगे। अगर मिक्सुओ ढंग से काम नहीं करेगा तो वो बर्डमैन कैसे बनेगा, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि यही ठीक होगा। उसके बाद बर्डमैन पाको से बोलते हैं कि आज से बिमल बेचना बंद, ओनली गुटखा, कभी कभी सिर्फ बिमल और कभी कभी सिर्फ गुटखा। तेरे हलक में गूठा देने का मन कर रहा है मेरा। अबे क्या गंदी बात बोल रहा है तू, अबे तेरा गला दबाने का मन कर रहा है मेरा। इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, बस तू मेरे को वीडियो के एंड में मिल, तेरे को वो तब देखूंगा। फिलहाल हम लोग अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बर्डमैन पाको से बोलते हैं कि सुनो, तुम अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बता सकती, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होगी। तभी पाको पूछती है कि क्या बाकी सारे परमैन्स ने भी अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी हुई है। तभी बर्डमैन बोलते कि नहीं, मुझे पता है कि तुम एक सुपरस्टार हो और अगर तुम परमैन बन गई और तुम्हारी असलियत लोगों को पता चल गई तो मैं तुम्हें एक जानवर बना दूंगा और तुम किसी परमैन को भी अपना असली नाम या फिर अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हो, क्योंकि इससे तुम्हें काम करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको कुछ सोचने लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो हाँ कर देती है और उसके बाद मिस सुमीरे बोलते हैं कि ठीक है बर्डमैन, मुझे मंजूर है आपकी हर एक टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको सभी परमैन्स के बीच में जाती है, यानी कि मिक्सू और बूबी के बीच में जाती है। तभी पाको सबसे पहले जाकर पूछते कि हेलो तुम कैसे हो, मैं हूँ परमैन। तभी परमैन यानी मिक्सू बोलता है कि मैं हूँ परमैन, तुम्हारा नाम पाको। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे बोलती है पाको, ये कैसा नाम है। तभी मिस सुमीरे सोचती है कि बर्डमैन ने मुझे अपना असली नाम बताने से मना किया है, तो चलो यही नाम सही है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है मैं पाको हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तभी ही मिस सुमीरे और परमैन की लड़ाई हो जाती है। वो बोलते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से। उसके बाद ऑफिशियल एपिसोड की तरह परमैन पानी में डूब जाता है अपने बैच के साथ, लेकिन पाको से बचा लेती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको यानी मिस सुमीरे उस बारे में भूल जाती है और उसे कुछ धुंधला धुंधला याद रहता है कि किसी परमैन ने मेरी जान तो बचाई थी, लेकिन मैं कौन सी दुकान से गुटखा खरीदूं, सड़क छाप गुटके वाला या बिमल चौधरी, कौन सी दुकान से गुटखा खरीदूं। ताई जी ताऊ चंपा आंटी के साथ भाग गया। अबे क्या बोल दिया तूने। हे भगवान, ये मनूस बुढ़ा कभी नहीं सुधरेगा। ये रही मेरी चप्पल। अबे रुक सनकी बुढ़े, तेरे को छोड़ेगी नहीं मैं। अरे भागो। मनूस बुढ़ा कहीं का सर में भड़क दे दी इसने। चलो कुछ देर तक अब ताऊ आने वाला नहीं है, स्टोरी पे फोकस करते हैं। उसके बाद पाको सोचने लगती है कि आखिर किसने मेरी जान बचाई थी, बूबी ने बचाई थी या परमैन से। मैं परमैन से हमेशा लड़ती रहती हूँ, परमैन मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करता, तो मुझे लगता है कि शायद बूबी ने ही मेरी जान बचाई होगी। लेकिन मैं जो परमैन के बारे में पहले सोच रही थी अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बूबी को बहुत ही सारे बनानास देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बात बात पे
बूबी की साइड लेती रहती है कि नहीं बूबी ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मतलब एक तरह से बूबी की मतलब की हर बात मानती है। और अब मतलब कि पाको और परमैन के बीच में अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बनी थी। पाको ये सोचती थी परमैन के बारे में कि ये कैसा लड़का है, ये तो बहुत ही बुद्धू है, इसे कौन लड़की प्यार करेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बर्डमैन को पायान नाम का एक और परमैन स्क्वाड में ऐड करना पड़ता है। और जैसे ही पायान आता है ना, वो पाको और परमैन की लड़ाई पहले ही सॉल्व करवा देता था, जिसकी वजह से अब पाको और परमैन के रिलेशन धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। पहले तो वो बात बात पे लड़ाई करते थे, लेकिन अब वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, जो कि गुड पॉइंट था। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह एक न्यूज आती है कि एक ऑयल शिप जा रहा था, मतलब वो जो कच्चा तेल शिप्स में भर कर लेके नहीं जाया जाता है, कभी कभी तेल के कुएं पानी के बिल्कुल नीचे भी मिल जाते हैं, तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। और उस कच्चे तेल की शिप में एक होल हो जाता है, जिसकी वजह से जो सारा ऑयल होता है ना शिप में, वो बाहर निकल रहा होता है। और अब एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बोट की चारों तरफ ही ऑयल हो गया था। उसके बाद कोई भी वहां से जा नहीं पा रहा था, और धीरे धीरे उस छेद के अंदर से पानी भी घुस रहा था शिप में, जिसकी वजह से शिप थोड़ा बहुत पानी के अंदर जाना शुरू कर दिया था। और मैं पहले ही बता दूं, परमैन को अभी तक रूबी हिरेकल सेट नहीं मिला है, धन्यवाद। बिमल पाउडर गुटका गुटका बिमल पाउडर गुटका ताऊ, आज तेरे को मंदिरों में लेटा के नहीं पिटवाया तो बता देना। के बाद हम लोग देखते हैं कि पाको, पायान, बूबी फुल स्पीड से सुबह ही सुबह वहां पर जा रहे होते हैं। परमैन उनके साथ नहीं होता है, परमैन स्कूल जा रहा होता है। पाको परमैन को कॉल भी लगाती है, लेकिन परमैन पाको का कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि वो फुल स्पीड से स्कूल की तरफ भाग रहा होता है। उसके बाद जब वो स्कूल पहुंचता है, तभी पाको का कॉल आता है उसे, और तभी पाको बोलती है कि परमैन तुम जहां कहीं भी हो, प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में हूँ। और फोन कट हो जाता है। अब ये सुनने के बाद परमैन मतलब कि काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि पाको की जान को खतरा भी हो सकता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे वहां पर पहुंचना होगा, लेकिन अब मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के बैग में कॉपी रोबोट होता है। असल में परमैन ने गलती से कॉपी रोबोट अपने बैग में डाल लिया था। जैसे ही परमैन कॉपी रोबोट को देखता है, वो काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी जगह कॉपी रोबोट को क्लास के अंदर भेज देता है और खुद पाको की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जब तक हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां पर पहुंचता है, पायान, बूबी और पाको आधे वर्कर्स की जान बचा चुके होते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे वर्कर्स की जान खतरे में होती है। परमैन भी उन सभी की जान बचाने में लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको को ऐसा लगता है कि शिप के अंदर कोई तो है, और शिप लकड़ी की बनी हुई थी। और जैसे ही पाको अंदर जाती है ना, पाको का पैर मतलब कि नीचे फंस जाता है, और जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि पाको थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगा देती है, जिसकी वजह से वो शिप बीच में से टूटकर ओशियन के अंदर चली जाती है। जैसे ही परमैन, पायान, बूबी ये सब देखते हैं, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना बैच फुल स्पीड से मुंह में रखता है और पानी के अंदर चला जाता है। पीछे से पायान और बूबी आवाज भी लगा रहे होते कि परमैन रुको, लेकिन तब तक परमैन पानी के अंदर जा चुका होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पाको पानी के अंदर सांस ले पा रही थी, क्योंकि उसके पास उसका परमैन बैच था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब कि अब पाको वहां से जैसे निकलने की कोशिश करती है ना, सबसे पहली बात पाको की ग्रिप नहीं बनती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे ऑयल रखा हुआ था, जिसकी वजह से पाको के हाथ बार बार फिसल रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको से तोड़ने में सक्सेसफुल होती है, और जैसी वो बाहर जा रही होती है ना, पानी का फुल प्रेशर पाको को नीचे की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको के मुंह में से बैच अलग हो जाता है। उसके बाद पाको बोलती है मेरा बैच कहाँ पर गया, इतनी बड़ी जगह में मैं अपना बैच कैसे ढूंढूं। और पानी ऊपर से लगातार आए जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि पाको की होप बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि उसका बैच भी गुम हो चुका था। अब पाको की आंखों में आंसू आ चुके थे। पाको बोलती है कि अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी सांस लेके ऊपर जाने की कोशिश करूं, तो रास्ते में मेरा दम टूट सकता है और मैं शायद ऊपर तक ना भी पहुंचूं, और शायद अब मेरा बचना इम्पॉसिबल है। अब पानी पाको के पेट तक आ चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन
उसी छेद में से अंदर आता है और बोलता है कि पाको जल्दी चलो मेरे साथ। पाको बोलती है कि मेरा परमैन बैच पानी के अंदर गिर गया और मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। पाको इतनी इनोसेंटली बोलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि ठीक है, काम करो, तुम मेरा बैच ले लो। तभी पाको बोलते है कि तुम कैसे सांस लोगे परमैन। तभी परमैन बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी से इस बैच को अपने मुंह के अंदर रख लो। उसके बाद पाको फुल स्पीड से परमैन का बैच लेती है और उसे अपने मुंह में रख लेती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को बीच से पकड़ लेता है और बोलता है कि फुल स्पीड से ऊपर जाएंगे पाको, 1 2 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों परमैन और पाको फुल स्पीड से पानी को काटते हुए ऊपर जा रहे होते हैं। पाको को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन असली दिक्कत होती है परमैन को। परमैन की सांस ढंग से नहीं आ रही होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की पकड़ पाको से ढीली होने लगती है और परमैन एक बारी के लिए पाको को छोड़ चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि परमैन हौसला रखो, हम पहुंचने वाले हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको की एनर्जी खत्म होने लगती है, क्योंकि परमैन और पाको मतलब कि अब उनकी एनर्जी इतनी ही बची थी, कोई अब उनमें से एक ही बच सकता था। पाको के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अब परमैन को छोड़ दे और खुद की जान बचाते हुए ऊपर चली जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि परमैन को साथ लेकर जाए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क था पाको की जान का। तभी पाको सोचती है कि परमैन के पास अभी काफी सारी एनर्जी है और परमैन अभी बेहोश भी नहीं हुआ है। परमैन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अपने माउथ में से डायरेक्टली परमैन के माउथ में बैच रख देती है, जिसकी वजह से उनके लिप्स भी टकराते हैं एक बार। अब हम लोग देखते हैं कि परमैन को ऑक्सीजन मिल रही होती है, लेकिन पाको को नहीं मिल रही होती है। जैसे ही परमैन पाको को तड़पता देखता है ना, उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फुल स्पीड से पानी को फाड़ता वो ऊपर चला जाता है। और जैसे ही पाको खुली हवा में पहुंचती है ना, पाको बोलते हैं कि थैंक यू परमैन, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा बचना तो आज पता नहीं मैं बचती या नहीं। तभी परमैन बोलता है कि ऐसे कैसे मरने देता तुम्हें मैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है पाको मेरे पीछे पीछे आना। उसके बाद जैसे ही परमैन पलटता है ना, पाको को याद आता है कि इसी परमैन ने उस दिन मेरी जान बचाई थी। उस टाइम से पाको परमैन से प्यार करने लगती है। पाको इन लव। तो गाइस, आज की स्टोरी इतनी ही थी। अगर पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं भी चलता हूँ, इस मनुष्य बुढ़े ने मेरे को परेशान कर दिया है। बाय। ताऊ मेरे साथ मंदिर चलेगा? हाँ बेटे बस चलेगा, चलो। हे भगवान, मेरा सड़क छाप गुटके वाला ऐसे ही तरक्की करता रहे। अरे ताऊ तेरे को पता है वो चीज क्या है? अब बेटे उस पे क्या लिखा है? डांड पेटी। अब बेटे उस डांड पेटी के अंदर क्या है? उसके अंदर बहुत सारे गुटके हैं और कोई भी गुटखा निकाल के खा सकता है। सच्ची कोई भी गुटखा निकाल के खा सकता है? चलो आज मैं भी एक गुटखा खा ही लेता हूँ। मेरे को पता नहीं था बेटा डांड पेटी के अंदर गुटके भी होते हैं। ये निकाल लिया। अरे ये तो पैसे हैं। चोर चोर मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराता है। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई दान पेटी के अंदर से पैसे चुराने की? अरे भाई साहब आप मेरे को गलत समझ रहे हैं, मैं गुटखा लेने आया हूँ। मंदिर की दान पेटी से गुटखा निकलता है क्या? अरे क्यों नहीं निकलता क्या? आजा तेरे अंदर से गुटखा निकालते हैं। अरे अरे आराम से। अरे